हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डीएम किस तरीके से हमारे साथ माइंड गेम खेलते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 बनाया था और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 में बात कर रही हूँ कि हमारे डीएम इसलिए हमारे साथ माइंड गेम या माइंड मैनिपुलेशन खेलते हैं बिकॉज़ वो अनअवेकन रहते हैं, स्पिरिचुअली वो अनअवेकन रहते हैं। बट वो जब अवेकन हो जाते हैं तब उन्हें पता होता है वो कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में वो खुद का ही लॉस कर रहे हैं और वो हमसे भाग रहे हैं, वो अपनी सोल से भाग रहे हैं। वो अपनी खुद की सोल को चीट कर रहे हैं। तो ये उसको मालूम पड़ता है और वो खुद रिग्रेट में आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाता है। फिर वो कोशिश करते हैं कि खुद को कैसे सुधारा जाए और उसके ऊपर वर्कआउट भी करते हैं और डीएफ को फिर से अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। तो वो एक अवेकन सोल के परिचय होता है। बट जो अनअवेकन होते हैं वो हमारे साथ क्या क्या माइंड गेम खेल के जाते हैं, इस बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। बिकॉज़ अगर आप नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा, आप जितने भी एनर्जी को अपने तरफ कलेक्ट कर रहे हो अपने रियूनियन के लिए, अपने सोल पर्पस करने के लिए, जो जो डिवाइन ने आपको सर्व किया है, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, वो हर एक चीज़ सर्व करने के लिए आपके पास एनर्जी एंड पावर होनी चाहिए। तो वो एनर्जी हम तब हमारे पास रहता है जब हम इनर वर्क करने के बाद उसको हम इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। इसको हम लूज़ नहीं करते। एनर्जी का फ्लो जो होता है हम अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और हम हमारे पास बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं। इसे हम एनर्जी लीक नहीं करते हैं। तो मैं इसी बारे में बात करूँगी क्योंकि एक डीएफ इनर वर्क करते करते वो क्या हो जाता है, वो अवेकन हो जाते हैं पूरी तरीके से। बट तब भी डीएम का अवेकन चल रहा होता है प्रोसेसिंग, और उस दौरान उसे बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। वो कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलता है। वो एनर्जी के लिए लाइक हम उनके लिए ऑक्सीजन के जैसे काम करते हैं। वो हमारे पास दौड़ के आते हैं। बट वो अगर अपना सच रियलिटी आपके पास बता देंगे कि वो अभी फंसा हुआ है, वो पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है आपके साथ, ये सब जो भी सच्चाई है अगर आपको बता देंगे तो फिर आप फिर से रन करने लगोगे और उनको एनर्जी नहीं दोगे। तो इसके चलते वो इस चीज़ को छुपाते हैं ताकि हम उनके पास ठहर जाए, हम उनके मुताबिक चले, उनके हिसाब से चले और हम हमेशा ही उनके होके बने रहें और किसी की तरफ ना देखें। और वहाँ क्या होता है, वो कार्मिक अकाउंट में बिज़ी भी रहते हैं, कार्मिक्स के साथ भी रहते हैं। मानो अगर आपका ट्विन अगर मैरिड है, वो अगर किसी के साथ मैरिड है और उनका घर वाला भी कार्मिक्स है, और उनका जो वाइफ या गर्लफ्रेंड है अगर वो मैरिड है, तो फिर उनका वाइफ के साथ वो रह रहे हैं, उनका शायद बच्चा भी हो गया है, वो है, उनका पूरा फैमिली बन चुका है। और वो क्या करते हैं, इस दौरान वो जितना भी एनर्जी डीएफ से कलेक्ट किया था, जितना भी डीएफ से उनको मिल रहा था, वो सब कुछ कार्मिक्स में वो लगा देते हैं। कार्मिक्स पूरी तरीके से उनको खा जाते हैं और क्या होता है, वो खाली हो जाते हैं पूरी तरीके से। फिर इतना खाली होने के बाद एनर्जी का फ्लो नहीं रहता है, एनर्जी कम पड़ जाता है, जिस वजह से उनके लाइफ में ग्रोथ रुक जाता है। हर एक जगह उनको दिक्कत देखने को मिलता है। कार्मिक से ट्रिगर मिलना भी शुरू हो जाता है बिकॉज कार्मिक्स उनके तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ उनका बॉन्डिंग इसीलिए अच्छा रहता है उतना दिन तक जब तक उनके पास एनर्जी रहता है। वो जब एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर उनके साथ वो कार्मिक्स को भी एनर्जी नहीं मिलता है। वो फिर एनर्जी सक करने को सोचता है बट नहीं कर पाता है।
और लो वाइब्रेशन में दोनों ही चले जाते हैं। कार्मिक्स तो है ही लो वाइब्रेशनल, वो भी लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर का हर एक एनर्जी ख़त्म हो चुका है और वो काम के जगह, घर परिवार, कार्मिक्स के द्वारा हर जगह हमेशा ट्रिगर होते ही रहते हैं, बिकॉज वो पावरलेस बन चुके हैं। और इसीलिए वो डीएफ से बात करने के लिए तरसते हैं, डीएफ का एनर्जी के लिए क्रेविंग करते हैं। बट वो करते उनका सोल करते हैं, बट फिज़िकल जो बॉडी है वो सोचते हैं अगर हम आएंगे उनके पास, डीएफ्स के पास पूरी तरीके से आएंगे तो सोसाइटी क्या कहेंगे, उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका घर वाले से उनका मन मुटाव होगा। वो जहाँ नई ज़िंदगी या फैमिली शुरू कर चुके हैं वहाँ से उनको ट्रिगर मिलेगा, हर एक जगह से उनको ट्रिगर मिलेगा। वो क्या जवाब देंगे, वो किस तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल करेंगे, वो सब घर परिवार में उलझे रहेंगे या फिर वो अपना करियर को अच्छा बनाने में लगेंगे। करियर में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने लगता है, तो उस चीज़ में ध्यान देंगे या फिर घर परिवार में। वो उलझना नहीं चाहता, इसीलिए वो स्टैंड नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो भागते हैं ताकि हमें इस चीज़ का सामना ना करना हो, किसी को जवाब ना देना हो। वो खुद से ही भागते, वो डीएफ से भागते, मतलब खुद से ही भागते। वो उनका खुशी है डीएफ, बट वो डीएफ से भागते हैं, इसका मतलब है कि वो अपना खुशी से भाग रहे हैं। क्यों? वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सोसाइटी का प्यार, फिर फैमिली से सैक्रिफाइस, फिर हर एक चीज़ उनको पुराना ओल्ड पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, हर किसी से उनको मुंह मोड़ना पड़ेगा, हर किसी से उनको सेपरेशन में आना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए उनके लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा। ये इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी काम नहीं है, तो इसीलिए वो डर जाते हैं और वो नहीं बताते हैं एक्चुअल में उनका वास्तव लाइफ कैसा चल रहा है, किस तरीके से। वो डरते हैं और इस वजह से वो आते तो हैं बट आपको बताते नहीं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, या फिर वो क्यों आए हैं। एक्चुअल में वो एनर्जी लेने के लिए आते हैं, वो नहीं बताएंगे आपको, बट आपकी एनर्जी लेंगे। आपको लगेगा मेरा डीएम वापस आ चुका है, फिर आप अपना रिलेशनशिप फिर सही तरीके से बनाने का सोचेंगे। उस दौरान फिर से आपको एक ट्रिगर मिल जाएगा, कुछ सुनने को, फिर कुछ देखने को, कुछ एक शॉकिंग न्यूज़ जिससे आपका सोल शॉक हो सकता है। बिकॉज़ वो तो हील नहीं हो चुका है, वो तो रियूनियन के लिए नहीं आए हैं, वो तो अपना एनर्जी लेने के लिए आए हैं। बिकॉज़ वो लो वाइब्रेशन में है, उनका भी अवेकनिंग प्रोसेसिंग चल रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है। उस दौरान अगर वो आएंगे तो वो आपको ट्रिगर करके ही चले जाएंगे। जब भी उनका एनर्जी लेना हो जाएगा फिर वो भाग जाएंगे। फिर आप अगर उनको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली कुछ भी तरीके से अगर उनको हेल्प करो, मेंटली उनको सपोर्ट करना और मेंटली इमोशनली अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, वो अगर कह रहा है मेरा थर्ड पार्टी से नहीं बनता है, मेरा घर परिवार में ये प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुमसे ही मेरा सब कुछ है, जुड़ा हुआ है, ये सब बातें बकवास बनाएंगे। हो सकता है ये सच भी हो, होता तो है इसीलिए आते हैं, बट वो ये मीनिंग करके नहीं बताते हैं। हर एक चीज़ वो हज़म कर लेते हैं, बट वो सब चीज़ अगर आपको बता रहे हैं तो इट मीन्स वो आपका सिंपैथी पाना चाहते हैं। और इस दौरान अगर वो आपको कमिटमेंट, शादी के कमिटमेंट देने के लिए वो ये सब नहीं बताते कि मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो ये सब तंग कर रहा था मेरे साथ, इसीलिए मैंने आ गया आपके पास। वो ये कभी नहीं कहेंगे, बस आपको कहेंगे वो तंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा करता था, वैसा करता था, तो मैं अभी अलग हूँ। मतलब आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं अलग रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला ही हूँ, एक्चुअल में मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अपने लाइफ में बहुत तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। होता तो है बट वो इसलिए नहीं बताते कि वो आपके पास आना चाहते, वो इसलिए बताते ताकि आप उनके पास रहो, एनर्जी देते रहो उनको।
बट ये चीज़ वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हें अपनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना काम बनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि मेरा घर परिवार अच्छा तरीके से चले, ताकि तुमसे मैं एनर्जी लेके अपना कार्मिक्स में, अपना करियर में वेस्ट कर सकूँ। ये आपको क्लियरली नहीं बताएंगे, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए नहीं बताएंगे, शायद आप हर्ट हो रहे हो इस बात को सुनकर, वो आपका ही है, वो आप ही हो, आपका ही आधा भाग है, बट इसीलिए नहीं वो बताते, इसीलिए ऐसे करते हैं क्योंकि वो अनअवेकन है। वो जब तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते, उनका सोल पूरी तरीके से जागृत नहीं होता है, तब तक वो एक 3D बॉडी है, वो तब तक आपका नहीं है, वो तब तक इस दुनिया का है, वो जिसके साथ रह रहे हैं उसका है, उनका घर परिवार का है। बट जब उनका सोल जागृत हो जाता है तब वो आपका बन जाता है, क्योंकि वो सोल को जागृत करने का काम आप करते हो, इसीलिए आप नए जन्म देते हो उनको, इसीलिए वो आपका हो जाता है। फिर वो किसी के तरफ नहीं देखते हैं, फिर वो आपको ढूंढते हैं। जब एक बच्चा पैदा होने के बाद अपने माँ के कोख में आके माँ को ढूंढते हैं, उसी तरीके से वो जब नया जन्म लेता है, उनका सोल जब जागृत हो जाता है आपके इनर वर्क के लिए, इतना जो आप मेहनत करते हो, तो वो जागृत होने के बाद ही वो आपको ढूंढते हैं, आपको चाहिए है। वो उनका सोल और किसी को नहीं पहचान पाता, बस आपको ढूंढता है और आपको ही पहचान पाता है, और आपको अकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं अपने पास और नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से होता है ये सब। तो इसीलिए आपको समझने की ज़रूरत है। वो अनअवेकन है, शायद वो अवेकनिंग के प्रोसेस में गो थ्रू हो रहा है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि वो उनसे बात करना है। वो अगर एनर्जी लेने के लिए आएंगे, वो देखेंगे आप, वो अगर आपसे डेटिंग में है, डेटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप अगर उनको कमिटमेंट की बात करोगे, वो अवॉइड कर जाएंगे, अभी नहीं तभी नहीं तो छोड़ दो, इस तरीके से शायद ज़िंदगी भर के लिए अकेला ही रहना पड़े, क्या ही करूँ और कुछ अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से मतलब अकेला ही ज़िंदगी बिता देंगे, कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे कर रहे हो, इस तरीके से। और ये एक है और है, अगर आप कहोगे कि अगर वो हाँ भी कहा कि हाँ चलो आई एम रेडी टू गिव यू कमिटमेंट, बट जब भी आप डेट या फिर कोई भी टाइम इनके लिए आस्क करोगे, तो वो रन अवे कर जाएंगे, वो मतलब बात घुमा फिरा कर कहेंगे, या फिर अभी नहीं तो कभी, इस तरीके से आपको बात करने से ही पता चलेगा कि एक्चुअल में मसला क्या है। फिर आप जब आई कांटेक्ट करोगे, तो आप देखोगे वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज तब भी ही इज़ ए लायर, वो झूठी बोल रहा है, और वो इसलिए आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज हमारी जो आइज़ होते हैं, ये हमारी सोल को छू जाते हैं, हमारी सोल की बात कह जाता है। हर एक इंसान की आइज़ जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोल तक उतर जाता है, और वो तो हमारी ही सोल है। तो अगर आई कांटेक्ट वो करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, वो आंखों से आंख नहीं मिला पाएंगे, बिकॉज़ वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। तो इसीलिए आप देखोगे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर रन कर जाएंगे, और फिर कहेंगे कि आई हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट वो कभी भी इस तरीके से नहीं कहेंगे कि आप देखोगे जिससे वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो झूठ बोल रहा है, आपको उसी से पता चलनी चाहिए। और ऐसे भी हैं जो डीएम ऐसे भी कहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं इमोशनली, कि मेरा थर्ड पार्टी ऐसा है, मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं पहले ही सही था, तुम सही थे मेरे लिए, और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये किया वो किया,
बहुत आपको बातें सुनाएंगे, आपको नहीं सुनना है, वो सब बातें नहीं सुनना है। जब वो छोड़ के गए थे, क्या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देकर गए थे? कोई बहानेबाजी करके गए थे? आपको कुछ भी नहीं सुनना है। आप क्या करोगे? सिंपली एज ए फ्रेंड हाँ ना करके, वो बहुत ही बैड न्यूज़ है, बस एक दो बातें करके आपको फ़ोन कट कर देनी चाहिए। किसी भी बहाने में मेरा काम है, कोई बुला रहा है, कुछ भी, बिकॉज़ वो आप जब दुखी हो जाते हो, आपको लगता है सच में बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, ये नहीं होनी चाहिए, अगर मैं होता तो नहीं ऐसे होने देती, अब मैं इनको संभालूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। ये जो ओवर गिविंग वाला नेचर है, इसी का फ़ायदा लेते हैं डीएम, और इसीलिए ही वो हमें इतना यूज़ करते हैं। और इसलिए क्योंकि वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें लगता है इसका दिमाग में कुछ है नहीं, और इनसे ज़्यादा चालाक हम हैं। और अगर उनसे ज़्यादा चालाक आप बन के दिखाओगे तो वो, सच कह रहा हूँ, वो आपके कदमों में आके झुक जाएंगे, क्योंकि उनका पास और कोई रास्ता नहीं होगा आपके लिए एक्शन लेने के अलावा। तब वो अवेकन होकर ही रहेंगे, बिकॉज़ आपके पास आने के लिए उनको अवेकन होना पड़ता है, हर एक थर्ड पार्टी से उनको लड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको छोड़ने के लिए, वो उनका फैमिली हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, तो उन्हें फ़ाइट करना पड़ता है। और ये फ़ाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो छुपाते थे, और आप भी बेवकूफ़ बन जाते थे। और आप भी क्या होता है ना, बेवकूफ़ बन जाते हो। और ये जो इमोशनली सपोर्ट आप कर रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है, आपका एनर्जी लीक हो रहा है, वो आपका एनर्जी सक कर रहा है। फिर जब आप बहुत उनका मतलब दुख, वो गाना गा रहा है दुख भरी, और आप सुन रहे हो और आप दुखी हो रहे हो, इससे एनर्जी का फ्लो उनकी तरफ जाता है, फिर आप खाली हो जाते हो, फिर एनर्जी लेके फिर भागते हैं। तो इसीलिए आपको ना ही इमोशनली सपोर्ट करना है, और ना ही, अगर उनका फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, फिनेंशियली भी उनको हेल्प नहीं करनी है, बिकॉज मनी इज़ ए एनर्जी। अगर आप उनको मनी दे रहे हो, इट मीन्स यू आर गिविंग योर एनर्जी, और इसका मतलब है कि आप अपना एनर्जी लीक कर रहे हो, तो इसे नहीं करनी है। और आपको उनके साथ बात करने के बाद ही आपको पता चल जाएंगे कि वो लो वाइब्रेशनल में है या फिर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में। बिकॉज़ आप जब भी देखते हो, या पिक में या फिर सामने कहीं से भी, तो आपको पता चल जाता है, बिकॉज़ आप तब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके होते हो, आपको पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हैं, बिकॉज़ उनके जो चेहरे में जो एक झलक था, जो पहले वाला, जो आप देखोगे वीडियो कॉल पे या फिर आमने सामने, या फिर आप उनसे बात करोगे, या फिर उनका पिक में, कोई भी पिक में आपने अगर उनका पिक देखा, उनको देखा, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज़ ही इज़ इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी। पहले जो आप उनको देख के एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता था, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगता था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता था, आप उनके चार्म को देखकर, उनके स्मार्टनेस को देखकर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते थे, आपको बहुत अट्रैक्शन होता था उनके तरफ जाने के लिए, क्रेविंग, उनके लिए मिसिंग एनर्जी, उनको आपको इस दुनिया का, उनको देखने में कितना भी, कैसे भी क्यों ना हो, आपके सामने तब लगता था कि वो आपका दुनिया का सबसे मोस्ट हैंडसम हीरो और हीरोइन, जो भी बॉडी में डीएम एनर्जी है उनकी बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत या पुरुष है। आपको उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होता था, बिकॉज़ ये उनकी एक्चुअल में फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए नहीं था,
बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, ये सब के लिए नहीं था। एक्चुअल में सच में वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कैरी करते हैं डीएफ के जैसे। वो भले ही कार्मिक लो वाइब्रेशनल पीपल में रहते हैं, बट डीएफ के जैसे वो भी एक हाई वाइब्रेशनल सोल है, बिकॉज़ वो डीएफ का ही आधा हाफ है। तो फिर इसीलिए पहले वाला दोनों में जो प्यार था, वो प्यार का कमियां आ जाते हैं। तब डीएम डीएफ के तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज़ डीएफ तब पूरी तरीके से इनर वर्क करके बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक और चार्मिंग हो जाती है और अट्रैक्टिव हो जाती है। उनका ऑरा मैग्नेटिक हो जाते हैं, जिसको देखकर हर एक इंसान उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इवन हमारे डीएम भी। और उस टाइम उनका वाइब्रेशन बहुत लो हो जाता है, बिकॉज़ वो शादी कर लिए थे, वो कार्मिक्स में बिज़ी हो गए थे, कार्मिक्स में उनका एनर्जी पूरा चूस लिया। तो फिर वो पूरा खाली एंड मतलब पूरी तरीके से अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। उनके तरफ कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं, बिकॉज़ उनका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और उनके अंदर का जो चमक, जो ग्रेस, जो स्पार्कल पहले वाला था, वो नहीं रहता है। आपको उनको पीक देखने से ही मालूम पड़ जाएगा, या आप अगर उनसे बात करते हो, उनको देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा और आपको अट्रैक्शन फील नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उनको इवन बात करना भी उनके साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ आपको लगेगा ये वैसा वाला अट्रैक्शन नहीं है, चार्म नहीं है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। मैं तो इससे भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती हूँ, आपको ऐसा लगने लगेगा। और एक तो आपका एनर्जी एक हाई था और हाई हो चुका है, और उनके एनर्जी जो भी था बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, बिकॉज़ उनका एनर्जी कार्मिक्स ने पूरा चूस लिया और कुछ भी एनर्जी बचा ही नहीं। और ऊपर से आप और इनर वर्क कर रहे हो, खुद पर फोकस हो, अपने करियर में फोकस हो, डिवाइन के सोल पर्पस पर फोकस हो, तो वो रह भी नहीं पाता है, बिकॉज़ उनका सोल आप में मर्ज हो चुका है। अगर सोल नहीं रहता तो वो बॉडी का तो कोई वैल्यू नहीं होता, वो तो जिंदा लाश बन जाता है ना। तो इसी तरीके से जब उनका सोल को हम अपने सोल में मर्ज कर लेते हैं, मतलब हम एक है और इसे वननेस के कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो डीएम उनका बॉडी भागता हुआ खींचे हमारे पास वापस चले आते हैं, बिकॉज़ वो नहीं रह पाता, उनका सोल अलाउ नहीं करता उनको, वो नहीं चाहते, उनका ये फिज़िकल 3D बॉडी नहीं चाहते। वो सोचते हैं इसके बारे में, समाज, सोसाइटी, उनकी घर परिवार, उनको लगता है मैंने फैमिली बना चुके हैं, ये सब उनका बॉडी सोचते, उनका दिमाग सोचते, बट उनका सोल अलाउ नहीं करते उनको। उनका सोल एक ही बात कहते हैं, मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरा डीएफ चाहिए, मुझे मेरा खुशी चाहिए। और इसीलिए उनका दिमाग और दिल के अंदर लड़ाई चलता रहता है, वो खुद से ही जूझते रहते हैं, उनका रातों का नींद गायब हो जाता है। और उस दौरान वो आपको अगर कॉल करते हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, पहले वाला जैसे रात जाग के आप बात करते थे ऐसे बात करो, मुझे अच्छा लगता है, आपको नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है, आपको अपना बाउंड्री सेट करनी है। आपको खुद की वैल्यू समझनी चाहिए। आपको उन्होंने छोड़कर क्यों गए थे, बिकॉज़ आप खुद की वैल्यू नहीं करती थी, आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देती थी। आपको लगता था कि वो अगर हम उनको वैसे वाला प्यार नहीं देंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा होता तो भी है, ऐसा होता भी तो है ना। वो ऐसे ही करते हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर का जो फ़ियर होता है ना, उसे हमें डिलीट करने की ज़रूरत होते हैं। जब हम एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब हमें हमारे अंदर की कोई भी डर नहीं आनी चाहिए। बट डीएम क्या करते हैं, हमें माइंड मैनिपुलेट करते हैं, हमें डराते हैं। देखो, मुझे फ़िज़िकल होना है तुमसे, अगर तुम मुझे फ़िज़िकल नहीं हो, क्लोज़ नहीं होगे मेरे साथ, अगर तुम सेक्स नहीं करोगे, मेरे क्लोज़ नहीं आओगे, इंटीमेट नहीं करोगे मुझसे, तो फिर मैं दूसरा किसी को चुन लूँगा। अगर तुम मुझे वैसा वाला प्यार नहीं दोगे, अगर तुम मुझे मनी नहीं दोगे, तो फिर मैं
जो इसको चूज़ करूँगा कि जो मुझे मनी दे सके, मुझे सेक्स दे सके, मुझे सब कुछ दे सके, मतलब आपको डराते रहते हैं। और इस दौरान कितने सारे डीएप्स उनका लव, उनका मनी, कितना मनी, हज़ारों लाखों जिसका जो हैसियत है वो देते भी हैं, बहुत सारा पैसा डीएम में बर्बाद करते हैं। बट वो क्या करें, वो खुद का नुकसान करें। मनी भी एक एनर्जी ही है, वो अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वो अपना एनर्जी वो लीक कर रहे हैं डीएम को पैसा देके, और डीएम एनर्जी गेन कर रहे हैं और वो लूज़ कर रहे हैं। तो नहीं करनी चाहिए आपको ना ही उनके साथ फिज़िकल इंटीमेट करना है, ना ही उनको उस तरीके का लव देना है। बस दूर दूर से हाँ अनकंडीशनल लव करो, निःशर्त भाव से प्रेम करो, बट ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगी, तुम ही मेरे लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो। नो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ओनली एंड ओनली यू। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो ना, तो डीएम भी आपको ही प्रायोरिटी देंगे। वो मुंह में जो भी कहें, उनका फिज़िकल बॉडी जो भी मांगे आपसे, बट उनका सोल वही करेंगे जो मैं कह रही हूँ। तो वो डराएंगे कि तुम मुझे ये दो वो दो, नहीं तो मैं भागूंगा। बट ऐसा होता नहीं। अगर वो भागते भी हैं हाँ आपको डराने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए ये होता है। बट अगर आप खुद में जो आपका करना है, इनर वर्क करना, अपना सोल पर्पस, अपना सोल मिशन, ये सब चीज़ में अगर आप बिज़ी रहते हो और आपको ध्यान ही नहीं रहता कि वो मेरे पास आए या जाए, या जिए या मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपना सोल से, अपना डीएम की सोल से अनकंडीशनल लव करती हूँ, यही बात फाइनल है। तो फिज़िकली वो हमें टाइम दे या ना दे, हमारी अटेंशन को मतलब हमारे हर एक नीड को पूरा करे या ना करे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। आपको इस तरीके से माइंडसेट करना है। तो वो क्या करेंगे, वो पहले डर दिखाएंगे। जब कोई भी डर काम नहीं आएगा तो वो खुद डर जाएंगे, तो वो खुद रास्ते पर आ जाएंगे। अगर उन्होंने भागा भी तो कुछ टाइम के लिए भागेंगे, बट ऐसा नहीं वो परमानेंटली चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ जाएंगे, वो आपका ही सोल है, वो आप ही हो। अगर आपने डिवाइन का रूल्स फॉलो किया तो वो उन्हें कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने के लिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअली अगर हर एक रूल्स को आप फॉलो करोगे तो डिवाइन खुद भेज देंगे उन्हें आपके तरफ। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आप खुद पर फोकस रहो और आप खुद से सेल्फ लव करो, और हमेशा महसूस करो मेरा डीएम बाहर नहीं है, मैं ही हूँ मेरा अपना डीएम, मैं ही हूँ हमारा ट्विन फ्लेम, बाहर नहीं है। वो जो दिखा रहा है फिज़िकल बॉडी में वो कुछ नहीं है, वो एक भ्रम है। अगर हमारे अंदर का डीएम बैलेंस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से बिहेव करेगा और उसी हिसाब से लाइफ को जिएगा मेरे साथ। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो जाएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे, जाने दो ना, क्या करेगा वो जाके। वो आपके अलावा वो अधूरा है, आप उनका ऑक्सीजन हो। आप खुद पर फोकस करो, आप मत देखो वो जी रहा है या मर रहा है। आप जब खुद को प्रायोरिटी देगा ना तो वो मतलब उल्टे पैर भागता हुआ आपकी तरफ आएंगे। वो जब देखेंगे कोई भी माइंड गेम, माइंड मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है, तो वो और आपके साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे। तब वो जाएंगे सीधा थर्ड पार्टी में, हर एक कार्मिक अकाउंट को एकदम क्लियर करके, रिमूव करके, पूरी तरीके से उड़ा के आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि अच्छा और खुश रहने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन और होता ही नहीं है। वहाँ थर्ड पार्टी के साथ वो कभी नहीं रह सकते, और यहाँ आपके अलावा भी वो नहीं रह सकते आपके बगैर। तो आप खुद को मतलब झूठ मूठ का आप खुद को डराते हो।
आप मत डरो, आप खुद के ऊपर वर्कआउट करो, फिनेंशियल कंडीशन के ऊपर वर्कआउट करो। आप इस तरीके से माइंडसेट बना लो कि वो अगर ना भी आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्टेबल हूँ, इतना नेम फेम पा चुकी हूँ, इतना मैं मेरे लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे अगर आपको फिर भी आपको डाउट होता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो अभी शादी का उम्र है, मैं तो अभी अगर आप कोई मेल फीमेल हो कि मैं अभी एक मेरा माँ बनने की भी उम्र है, तो मैं चाहती हूँ, बिकॉज़ हम फीमेल हम डीएफ बहुत ही ज़्यादा बच्चे को पसंद करते हैं। ऐसा बहुत सारा डीएफ होता है, उन्हें लगता है अभी तो मेरा शादी का उम्र है, मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, मुझे अभी माँ बनना है। अगर मेरा डीएम पूरी ज़िंदगी ऐसे करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। पर डीएम नहीं करते हैं ऐसे। अगर आपको इस चीज़ का डर लगा हुआ रहता है तो आप ऐसे सोचो ना कि मैंने तो इनर वर्क कर लिया, मेरे अंदर का डीएफ एनर्जी पूरा बैलेंस हो गया है, मैं अपना सोल पर्पस भी कर रही हूँ, हर एक चीज़ मैं बारीकी से कर रही हूँ। और इस दौरान अगर मेरे पास मेरा सोलमेट भेज दिया जाए तो फिर मैं शादी कर लूँगी। तो मेरे पास ऑप्शन भी है, मैंने अगर मांगा डिवाइन से, डिवाइन दे भी देंगे। तो डिवाइन से एक टाइमिंग मांगो कि मुझे और 6 महीना, 1 साल, 2 साल इतने दिन तक वेट करना है मेरे डीएम के लिए। और अगर नहीं आया तो फिर मेरे लिए कोई और बेटर कोई सोलमेट भेज देना, जिसके साथ मैं अपना ज़िंदगी बिता सकूं पूरी तरीके से अच्छे करके। ऐसे वाला शर्त डिवाइन पर रखना, बट ख्याल रखो आधा अधूरा काम करके नहीं, पूरी तरीके से अपना हर एक इशू ब्लॉकेजेस रिमूव करके, हर एक अकाउंट क्लियर करके अपने तरफ से, डीएम के तरफ से नहीं, अपने आपका खुद का। और पूरी तरीके से इनर वर्क करके जब अपने अंदर डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाएंगे तभी ये पॉसिबल है। आप जिसके साथ भी रहोगे शांति से रहोगे। तो डिवाइन से ऐसा शर्त लगाना कि तब अगर इस टाइम के अंदर नहीं आया तो फिर मेरा तो टाइम ओवर हो जा रहा है, तो मेरा ये सपना नहीं पूरा हो सकता है, तो फिर मुझे मेरे लिए कोई अच्छा सोलमेट भेज देना। तो डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ हो पाएगा और आप अपना काम करते रहो, बट डीएम के ऊपर भरोसा करके बैठे मत रहो। कब वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, कब आपके पास आएंगे, कब आप लोग का मैरिज होगा, कब अपना स्वाभाविक लाइफ आप जियोगे, ऐसा मत सोचो। आप सोचो नहीं भी आया तो फिर मेरे लिए ऑप्शन है, रास्ता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन के पास दौड़ रही हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो फिर वो भी ऐसा करेगा, वो भी मिरर सोल है ना आपका। बस आप डिवाइन को एक बार ऑर्डर दे के आप छोड़ दो और उस चीज़ को याद मत करो। ऐसा भी मत कहो कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो ऐसा मत सोचो और ऐसा मत बोलो। ये एक डाउट का सिग्नल है, आप यूनिवर्स को डाउट भेज रहे हो। नहीं करना है आपको ऐसा, कन्फ्यूजन मत करो डिवाइन को। और क्या है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आप देखोगे जब वो आपके साथ इंटीमेट होने के लिए वो कोशिश करेंगे और आपको ऐसे दिखाएंगे मैं पूरी तरीके से तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। बट अगर सच में वो लॉयल होकर आ भी चुका है, फिर भी बहुत टाइम के बाद धोखा हो जाता है हमारे साथ। तो कभी वो कहेंगे चलो शादी कर लेते हैं, फिर मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके आप लोग शादी कर लिया, लीगली नहीं बट ऐसे कर लिया, अब तो हम लोग हस्बैंड वाइफ। नो, ये गलती कभी भी मत करना। और फिर क्या होता है, आप लोग इंटीमेट हो जाते हो, फिर क्या होता है, आपका एनर्जी लीक हो जाता है, मतलब ज़ीरो हो जाता है। आप जो इतना साधना किए हो, जो और थोड़ा वेट करने के बाद सच में परमानेंटली हो जाता था, बट वो और नहीं हो पाएगा, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो नहीं करनी है ऐसे, आपको पूरी तरीके से प्रूफ चाहिए, आपको पूरा प्रैक्टिकल होना चाहिए इस बारे में। पूरी तरीके से अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए डीएम के ऊपर, आपको प्रैक्टिकल हो जाना है। आपको प्रूफ देखना है कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं, सच में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है उनके पास। ये इसका प्रूफ आप सच में इकट्ठा करो। फिर जब आपको लगे हाँ सच में ये जो बोल रहा है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, उनका फेस बोल रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है, उनका एनर्जी बोल रहा है,
और मेरे पास प्रूफ भी है, लीगली प्रूफ मेरे हाथ में आ चुका है, हर एक चीज़ मैं जानती हूँ। और आपको पूरा एकदम प्रमाण हो तब आप आगे बढ़ना उनके साथ शादी के लिए। बट कोई कार्मिक अकाउंट लेके अगर आपके पास आए तो कभी भी आप ना ही राज़ी होना और ना ये बात बोलना कि आप छोड़ दो कार्मिक्स को, और ना ही ऐसा कहना कि आप मेरे पास आ जाओ, और ना ही ऐसा कहना कि मतलब झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं करना, कुछ बताना नहीं। आपको बस ये देखना है, चेक करना है। वो जैसे आपको चेक करते हैं कि आप अभी किस स्तर पर हो, आप भी चेक करना उनको, कुछ भी मत बताना। बस चेक करना कि वो अभी कौन सा एनर्जी में है, लो या हाई, उनके पास कोई कार्मिक अकाउंट है या नहीं। अगर आप वो नहीं बताते और आपको कंफर्मेशन भी नहीं है तो आप एकदम दूर दूर से कटे कटे रहो, बस हाँ या ना में जवाब दो, और एकदम एनर्जी अपना पकड़ के रखो। और एज ए फ्रेंड अगर मीट करना चाहे, एज ए फ्रेंड मीट करो। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा ना ही बात कहो, ना ही उनके क्लोज जाओ। उनको सीधा सीधा बता दो कि मुझे आपको क्या चाहिए। उनको ऐसा मत करो कि आप बता रहे हो कि शादी करना है तो ही मीट करेंगे, या फिर तो ही मेरे पास आओ, नहीं तो मत आओ। ये कंडीशन वाला लव भी नहीं दिखानी है, और ऐसा भी नहीं करनी है कि मतलब एज ए फ्रेंड मीट करो। सब पुराने बातें भूल जाओ, पुराना वाला चीज़ भूल जाओ, और नए तरीके से बात करो, और अपने हिसाब से रहो, अपना एनर्जी में रहो, और अपना एक टाइम लिमिटेशन बांध के रखो कि मुझे इतना ही टाइम बात करना है, और इतना वर्ड में ही करना है, और इतना टाइम के लिए ही करना है। और वो तो मांगेंगे ही ज़्यादा, बट आपको देना नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होना चाहिए, तब ना उनका अवेकनिंग होगा, तब ना वो जाके ट्रिगर होंगे। फिर वो जब देखेंगे या उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, कभी कभार आपको जलाने के लिए वो थर्ड पार्टी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ डीपी में या फिर स्टेटस में फ़ोटो दे देते हैं ताकि आप जलो। फिर आपको लगे कि वो जा रहा है मेरे लाइफ से, फिर आप उनके पास दौड़ के आ जाओ। ये भी करता है वो, बट आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देनी है, कुछ भी। फिर आप देखोगे उल्टे पैर आपके पास आ जाएंगे। उनको लगेगा कि ये तो कोई भी माइंड गेम में फंस नहीं रहा है, तो फिर अब मैं क्या करूँ, शायद वो ही मूव ऑन कर चुकी है। फिर वो डर जाते हैं। आप नहीं डरते हो तो वो डर जाते हैं। तो उन्हें डराओ, खुद मत डरो। खुद अपने पावर में आ जाओ, डिवाइन से जुड़ो। डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपको उठाएंगे। जो आपका है आपको ही देंगे डिवाइन, किसी और को नहीं देंगे। आपका हक छीन के किसी और को नहीं देंगे वो। आप उनका फेवरेट चाइल्ड हो। उन पर बिलीव रखो, ब्लाइंड फेथ रखो। डीएम के ऊपर, दूसरों के ऊपर अंधा विश्वास मत करो, बट डिवाइन के ऊपर अंधा विश्वास रखो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।